Assalamu alaikum students, I am Sundar Sohail, your maths teacher, class 8. Okay, in previous lecture we have done question number 1 ka part 1 and the rest of the parts are homework. Now here we have question number 2. बेटा ये word problem है. word problem का problem ही यही है कि आप लोगों को समझ नहीं आता. सॉल्व करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम को समझना इम्पॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों को बहुत देर में समझ में आता है कि वर्ड प्रॉब्लम है क्या. हम पढ़ते हैं, हम बुक से पहले पढ़ते हैं कि इसमें लिखा क्या है. देखिए आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 13.3 का. देखिए अ लैडर रेस्ट अगेंस्ट अ वॉल. थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, पूरा एक साथ पढ़ेंगे आपको समझ नहीं आएगा. लैडर, लैडर यानी सीढ़ी. ये मैं बना देती हूँ, ये दीवार है, ठीक है, ये वॉल है, ठीक है. वॉल आपको पता है, वॉल का मतलब दीवार है. दीवार के अगेंस्ट बेटा लैडर, सीढ़ी कहाँ पे खड़ी होती है? दीवार पर. अ लैडर रेस्ट अगेंस्ट अ वॉल. ये रही सीढ़ी, ये जो है वो ये रही सीढ़ी, ठीक है. ये इस तरह की है. आई नो इट्स नॉट गुड बट ठीक है आपके लिए समझने के लिए. ये दीवार है, ठीक है. दीवार के अगेंस्ट लैडर खड़ी हुई है, यानी कि सीढ़ी खड़ी हुई है. अ लैडर रेस्ट अगेंस्ट अ वॉल एट अ हाइट ऑफ 8 मीटर. ठीक है, एट अ हाइट ऑफ 8 मीटर्स. फिर देखिए अ लैडर रेस्ट अगेंस्ट अ वॉल एट अ हाइट ऑफ 8 मीटर. जो वॉल की हाइट है, हाइट ऑफ वॉल, जो वॉल की हाइट है वो है 8 मीटर, ठीक है. इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फुट, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फुट, फुट कहते हैं पैर, फुट ऑफ द लैडर एंड द बेस, यानी ये हाइट जो है, ये जो वॉल की हाइट है ये 8 मीटर्स है. इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द लैडर एंड द बेस ऑफ द वॉल, यानी वॉल की बेस जहाँ से वॉल शुरू हो रही है, ये पूछा गया है. The distance between the foot of the ladder and the base of the wall is 6 मीटर. अगर, ठीक है, फिर देखिएगा ladder rests against a wall. एक लैडर, सीढ़ी, वॉल के अगेंस्ट खड़ी हुई है, उस वॉल की हाइट 8 मीटर है. द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द लैडर, फुट ऑफ द लैडर यानी कि ये रहा लैडर का फुट, और एंड द बेस ऑफ द वॉल यानी वॉल की बेस जहाँ से वॉल स्टार्ट हो रही है, दीवार, उसका डिस्टेंस 6 मीटर है. फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर. ये मुझे मालूम करनी है, जो कि लेंथ ऑफ द लैडर है, ठीक है. अब आप देखिए ये कौन सा ट्राइंगल बन रहा है? इट इज़ राइट एंगल ट्राइंगल. ये मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है. देखिए ये क्या बन रहा है? राइट एंगल ट्राइंगल. मैंने कहा था जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसे मैं सी कहती हूँ, मैंने इसे सी कह दिया. अब मैं इसे नाम देना शुरू कर रही हूँ, ठीक है. मैं इसे कैपिटल सी कह रही हूँ, इसे मैं ए कह रही हूँ, इसे मैं बी कह रही हूँ, और इसे मैं सी कह रही हूँ. ये कैपिटल में हो गए. अब स्मॉल में आइए तो बी के ऑपोजिट मैंने कहा था स्मॉल बी, सी के ऑपोजिट स्मॉल सी. अच्छा अब आप मेरी बात सुनिए, जो लॉन्गेस्ट साइड है, जो 90 के ऑपोजिट होती है, वो हमेशा सी होती है, क्योंकि मेरा फॉर्मूला है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था फॉर्मूला, पाइथागोरस थ्योरम होता है. वो आपको नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है कि वो पाइथागोरस थ्योरम होता है, बट मैं बता रही हूँ. अब आप देखिए उसमें होता है ए स्क्वायर, यहाँ पे है ए स्क्वायर 20 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी का स्क्वायर. सी सबसे लॉन्गेस्ट साइड होनी चाहिए, लैडर सबसे लॉन्गेस्ट साइड आएगी, लैडर की लेंथ सबसे लॉन्गेस्ट आएगी. इसको मैंने सी कहा, बी के ऑपोजिट बी, ए के ऑपोजिट ए, यानी कि मैं हाइट ऑफ वॉल, वॉल की हाइट को देखिए क्या कह रही हूँ, यहीं पे मैंने बी कह दिया, ठीक. अब आप देखिए सेकंड है मेरे पास डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ लैडर एंड बेस ऑफ वॉल. ये कितना है? ये 6 मीटर है. उसको मैं क्या कह रही हूँ? इसको ए कहा है तो इसको ए मेंशन कर दें, सही. अब जो मालूम करना है वो सी है. क्या मालूम करना है? देखिए फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर. सीढ़ी की लेंथ कितनी है, जो कि लॉन्गेस्ट होनी चाहिए. हमें किसने कहा कि हमें कैसे पता कि सबसे ज़्यादा जो है वो इस सीढ़ी की लेंथ होगी, लॉन्गेस्ट होगी? बेटा इसलिए क्योंकि 90 के ऑपोजिट है, और पाइथागोरस थ्योरम है वो यही कहता है कि जो हाइपोटेनस है, आपको हाइपोटेनस का नहीं आएगा समझ, चले, ये है 90 डिग्री, 90 की जो ऑपोजिट साइड है वो सबसे
बड़ी होती है, बस सी मेरे पास सबसे बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। अगर मेरे पास कोई और चीज़ भी गिवन है और मुझे ट्राइंगल गिवन है, मुझे लेंथ गिवन है, तो आप खुद ही से कह देंगे भाई सबसे बड़ी साइड सी है, 90 के ऑपोजिट सी है और उसकी लेंथ सबसे बड़ी होगी, ठीक है। अभी आपने सॉल्व नहीं किया लेकिन आपने बता दिया कि सी की वैल्यू इन दोनों से बड़ी आएगी। आइए, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का है मेरे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू c स्क्वायर। a की जगह मैंने क्या लिया था, देखिए डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द लैडर एंड द बेस ऑफ द वॉल, a लिया था इसको, तो मैं यहाँ 6 लिखूंगी। b को क्या लिया है मैंने, b को मैंने लिया है हाइट ऑफ द वॉल विच इज़ 8 और c स्क्वायर एज इट इज़, 6 6 ज़ा 36, 8 8 ज़ा 64। मैं फिर कह रही हूँ क्वेश्चन सॉल्व करना कोई कमाल की बात नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम को समझना इम्पॉर्टेंट है और इसलिए भी इम्पॉर्टेंट बेटा, आप 9 में जाएंगे तो ये वर्ड, इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, तो आप इस पर फोकस कीजिए। ये देखिए 36 एंड 64 100 के बराबर होता है c स्क्वायर। मुझे c स्क्वायर तो नहीं निकालना था, मेरा क्वेश्चन था मुझे c निकालना है। c क्या निकालना है, c है मेरे पास लेंथ ऑफ द लैडर, सॉरी यहाँ पे आप मेंशन करेंगे लेंथ ऑफ लैडर इज इक्वल्स टू c, समझ में आई, c निकालना है मुझे। अच्छा, ये वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम का आंसर भी वर्ड में देते हैं, जैसे अगर आपसे कोई इंग्लिश में सवाल पूछे तो आप इंग्लिश में ही जवाब देते हैं, इसी तरह ये वर्ड प्रॉब्लम है, आपको इसमें जवाब देना। अच्छा जी, मुझे c निकालना है इसमें से। बेटा स्क्वायर को ख़त्म करता है रूट, तो आप लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ दी साइड्स। जब मैंने बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लिया तो अब ये 100 का स्क्वायर रूट हुआ और ये c का स्क्वायर रूट हुआ। बेटा 100 को अगर मुझे रूट से बाहर निकालना है, आप याद कीजिए 100 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 10 का, ये आ गया 10। 10 के साथ यूनिट वो ही लिखेंगे जो a और b का है, ये तीनों साइड्स है ना लेंथ की, मैं पूरा आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि a b c लेंथ है और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। देखिए मेरी बात, इसको जो है वो हम यूनिट लेंगे मीटर्स। अच्छा, ख़त्म हो गई क्या बात, नहीं, मुझे क्वेश्चन वर्ड्स में पूछा गया था। क्या पूछा गया था, फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, तो मैं वर्ड्स में ही लिखूंगी द लेंथ ऑफ द लैडर इज 10 मीटर्स। आई होप यू अंडरस्टूड दैट। अच्छा जी बेटा, यही सेम बात क्वेश्चन नंबर 3 में है। क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद करेंगे, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस, आप खुद कोशिश कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 कीजिए। अल्लाह हाफिज़।